ओके, सो हमारे पास ये रूल है जो हमें याद रखना है। अब साथ में हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, राइट? जैसे अगर हम कैश सेल्स करते हैं। मैम को रिपीट करें कि ये सॉरी मैं मतलब उस टाइम मुझे क्लियर नहीं हो पाया था, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी और वो क्लास में इंटरप्शन आ गई थी। यहाँ से अच्छा, एसेट एक्सपेंस मैम आप थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दें। देखिए एसेट एक्सपेंस मतलब अगर कोई एसेट आप बाय कर रहे हैं तो एसेट का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। अगर कोई जी मैम। इनकम जनरेट हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो जब भी LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होता है, दैट विल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। जैसे हमने कैश सेल्स करी, डेबिट का हम कह सकते हैं, क्रेडिट मीन्स गिव, यस मैम। ठीक है। अब जब भी हमारे पास कैश रिसीव हो रहा होगा तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्रेडिट। सेल्स क्या होंगी? क्रेडिट। यस। इनकम होती है क्रेडिट पे, और कैश हमें रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। इसी तरह कोई जी एक्सपेंस हो रहा होगा तो एक्सपेंस बढ़, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सही है। जी। अब इस चैप्टर में हमें क्या बोला हुआ है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। इफ द टोटल डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट, देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑन द अकाउंट। मतलब आप क्या करेंगे, ये दो साइड्स हैं। राइट हैंड साइड हमारी टी अकाउंट में क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है हमेशा। आपकी राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती क्रेडिट, है, डेबिट होती है। जी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है। अब यस। आपने बैलेंसिंग किस तरह करनी है? एक बार आपने पोस्ट कर दिया एंट्रीज, आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट साइड का टोटल करें। क्या आ रहा है? टोटल करें। 4540 और 5190, 5390। 6390। 6390 ये आ रही है क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट पे क्या आ रहा है? 2600। आप क्या करेंगे, ये क्रेडिट और डेबिट साइड का जी टोटल करने के बाद देखेंगे कौन सी साइड लाइटर है। लाइटर मतलब जहां लोअर अमाउंट आ रही है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमें जी। बैलेंस करना है। तो हम देखेंगे लोअर अमाउंट किस साइड पे रिकॉर्ड हुई है? डेबिट साइड पे, राइट? डेबिट। डेबिट पे, तो जी हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा। बैलेंस इज बैलेंस कैरिड डाउन, या CD बैलेंस कह सकते हैं आप। तो आप कैसे पता चलेगा कितने से लोअर है? आप करेंगे 6390 टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस 2600। देखिए यहाँ पर जैसे क्या हुआ है, 6390, ठीक है। यहाँ क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का था 2600। तो हमने क्या किया, 6390 माइनस 2600, जो बैलेंसिंग आई है वो कितनी आई? 3790। जी। और ये कहलाएगा बैलेंस CD या क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस या कैरेट डाउन बैलेंस। अब अगर ये डेबिट पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा ऑपोजिट साइड पे आता है। अगर क्रेडिट पे डेबिट पे बोल क्लोजिंग आ रहा है तो ऑपोजिट कौन सी होगी? डेबिट साइड। क्रेडिट। हाँ, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अब इसी में एक जी क्वेश्चन से एग्जांपल बताती हूँ, देखें। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, इतना टिक से स्टार्ट किया। यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे सारे अकाउंट्स की, ठीक है। यहाँ पोस्टिंग हो गई एक बार। कैश अकाउंट देखें, क्रेडिट टाइप साइड पे 3720 था, डेबिट पे 6100 था। कौन सी साइड लाइटर है? क्रेडिट साइड लाइटर है, मैम। ऐसा ही है। तो हमारा जो बैलेंस आया 2380 वो क्रेडिट पे आ गया। ये बात समझ आई? मैम मैं बोल रहा हूँ डेबिट साइड लाइटर है ना। नहीं नहीं, ये बैलेंस सिक्स हो करके दिया हुआ है, इन्होंने ये बैलेंस करके दिया हुआ है। ऑलरेडी हुआ। ओके ओके ओके।
तो हमारे पास लाइटर ठीक है। साइड क्रेडिट थी, तो हमारा बैलेंस CD 382,82380 आ गया। तो क्रेडिट पे ठीक है। क्लोजिंग आ रहा है, ऑन द ऑपोजिट साइड यू विल गेट योर ब्रॉट डाउन बैलेंस। जी। ठीक है, इस तरह सारे अकाउंट्स की बैलेंस होगी। एग्जाम में आपको सिर्फ अकाउंट बना के दिया हुआ होगा, आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे कि आप इसकी बैलेंसिंग बताएं, सही हुई या नहीं हुई थी, तो आप खुद कैलकुलेट करके बता देंगे। ये जो अकाउंट बना हुआ होगा इसके अंदर नंबर गिवन होंगे? हो सकता है गिवन हो, वैसे हो मोस्टली गिवन होते हैं। अगर नहीं गिवन होंगे तो आपको पता है ना एंट्रीज कैसे बनती हैं, कि अगर लिखा हुआ है यस फॉर, मैम, क्रेडिट। हाँ कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट फॉर एग्जांपल 500, तो आप एक कैश का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्रेडिट है, ये डेबिट है। डेबिट पे लिखेंगे जी। 500, किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह, सेल्स लिख दिया। जी। फिर सेल्स का अकाउंट बनेगा, लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा, आपसे सिर्फ एमसीक्यूज में पूछ ले कि बैलेंस कहाँ आना चाहिए, CD या ब्रॉड डाउन बैलेंस, तो वो आपको पता ओके होगा मैम। देख के। ठीक है, अब मैम, सीडी की फुल फॉर्म क्या है? बैलेंस कैरेट डाउन, कैरेट डाउन। या मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, सीडी कैरेट डाउन बैलेंस, क्लोजिंग कैरेट बैलेंस कह सकते हैं आप, बैलेंस। और ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है BD, ब्रॉड डाउन या ओपनिंग बैलेंस। एक मिनट मैम, बीडी डाउन, ओपनिंग। ठीक है मैम। ओके। नाउ अब हमारे पास लेजर्स बन गए, T अकाउंट्स बन गए, तो बैलेंस हो गए। ठीक है, सारे अकाउंट्स की यस मैम। बैलेंसिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता ओके। है कि हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट करेंगे। ये मेरी डेबिट साइड होगी, ये मेरी क्रेडिट साइड होगी। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस आ रहा है 5,000, मैं लिखा डेबिट पे। फिर सेल्स का आ रहा ठीक है है। 3,000। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, एसेट एक्सपेंस की नेचर बाय डिफॉल्ट डेबिट होती है, और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल की नेचर बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है। क्योंकि वो आपको दे सकते हैं कि आप बताएं क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, तो आपको ये चीज पता होगी तभी आप कर सकते हैं। ओके। इन्वेंट जैसे स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एसेट है, डेबिट पे आया 200। फिर कैपिटल गिवन है 900, तो आपको टोटल करके बस वैल्यू बतानी होगी सिंपल, कि क्रेडिट साइड का बैलेंस बताएं या डेबिट का बैलेंस बताएं। और ठीक है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, जैसे यहाँ इक्वल हुआ हुआ है। जी। सही है। अच्छा, एक चीज और लिख लें, ये जो ओके। ट्रायल बैलेंस है, ये हमारी एक्यूरेसी चेक करता है कि जो डबल एंट्री बुक मेथड है, जो एंट्रीज हमने बनाई है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर ये डेबिट क्रेडिट इक्वल है, दैट मीन्स ये एक्यूरेट है। तो ये स्टेटमेंट आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ट्रायल बैलेंस इज अ मेथड, इसको मार्क कर लें अपने पास, इज अ मेथड यूज्ड टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड। मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, आपको बताया था जर्नल एक रैंडम बुक ऑफ एंट्री, प्राइम एंट्री है, जिसमें हम वो चीजें रिकॉर्ड करते हैं जो कहीं और रिकॉर्ड ना हो, या फिर हम वो चीजें, वो एरर्स करेक्ट करते हैं। कोई भी अगर एरर अकाउंटेंट ने कर दिया है तो वो हम किस बुक में करेक्ट करेंगे, जर्नल में जर्नल करेक्ट में। करें। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई बाय मिस्टेक एरर हो गया है, तो हम उसको जर्नल में करेक्ट करने के लिए जर्नल वाउचर्स प्रिपेयर करेंगे। जर्नल वाउचर क्या है, उस वाउचर में हम सारी एंट्रीज लिखेंगे कि ये करेक्ट एंट्रीज हैं। ठीक है, मतलब हर एक एरर के लिए स्लिप ऑफ पेपर, जैसे आप कहते हैं, जर्नल वाउचर होगा, जिसमें आप वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे।
इसका यूज क्या है? ओके ये बेसिकली यूज की जाती है कि हमें पता चलता है कि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेनर ये एरर हुआ और ये करेक्शन है इस एरर की, और वो हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए काम आती है। अच्छा, ओके ये आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, इट्स यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग। इम्पोर्टेंट मेरे पास है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, वो है एरर्स। आपको दिए होंगे एरर्स, आपको हर एरर का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो एरर करेक्ट किस तरह होता है। ठीक है, मतलब एरर प्लस करेक्शन ओके ऑफ एरर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। अच्छा, ट्रायल ओके बैलेंस में कुछ ऐसे एरर होते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हुआ हुआ डेबिट और क्रेडिट साइड। अब कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर मुझे पता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% करेक्ट है। इसके पीछे कुछ एरर्स हुए हुए हो सकते हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं हो रहे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। सही है। ओके उन एरर्स जी को हम क्या कहते हैं, या वो एरर्स कौन से हैं? सबसे पहला एरर है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ये है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। मतलब ना हमने डेबिट पे कुछ रिकॉर्ड किया, ना हमने क्रेडिट पे रिकॉर्ड किया। एक एंट्री थी, कैश डेबिट 5000, सही है, और रिसीवेबल फॉर एग्जांपल क्रेडिट 5000। हमें एक पैसे रिसीव हुए थे रिसीवेबल से। अकाउंटेंट ने ना डेबिट साइड पे कुछ रिकॉर्ड किया, ना क्रेडिट पे कुछ रिकॉर्ड किया। तो इसको हम कहते हैं जी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नो, नथिंग इज रिकॉर्डेड ऑन, नथिंग इज रिकॉर्डेड, या नो एंट्री इज मेड ऑन बोथ क्रेडिट और डेबिट साइड। ठीक है, यस मैम ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर्स आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। एरर ऑफ ओके कंप्लीट मैम ओमिशन के अकाउंटेंट एंट्री बनाने ही भूल गया, सिंपल। सही। ओके मैम फिर राइट नेक्स्ट एरर क्या है? एंट्री बनी है, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एरर ऑफ कमीशन, एंट्री पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट। करेक्ट एंट्री बनी लेकिन गलत अकाउंट में बन गई। मतलब मैंने सेल्स क्रेडिट करे, की डेबिट नहीं नहीं, गलत अकाउंट में। एंट्री सही है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में बन गई है। मतलब डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, लेकिन क्या हुआ है, गलत अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। जैसे मैंने मिस्टर ए को सेल्स करी है, ठीक है, मिस्टर ए को सेल्स करी है, एंट्री बननी चाहिए थी, मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये मेरे रिसीवेबल है, सही है, 2000 से। जी सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 2000। हमने एंट्री यही बनाई है, मतलब डेबिट पे 2000 रिकॉर्ड किया, सेल्स को क्रेडिट किया 2000, लेकिन हमने मिस्टर ए की जगह मिस्टर सी का अकाउंट फॉर एग्जांपल डेबिट कर दिया। तो नाम जो है ओके डेबिट पे रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अकाउंट चेंज हो गया। तो ट्रायल बैलेंस मेरा ओके बैलेंस होगा, क्योंकि डेबिट पे 2000 आने चाहिए थे, वो लिखे ही, लेकिन मैंने गलत पर्सन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, गलत रॉन्ग कस्टमर जी के अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी। तो ऐसे हम, ऐसी एरर को कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, एंट्री पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट। ओके दो एरर्स क्लियर है। यस मैम फिर हमारे पास है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल में स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन है कि रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हुई है बट सही जगह पोस्टिंग हुई है, मतलब सही साइट पे ठीक है पोस्टिंग हुई। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम रॉन्ग क्लास ऑफ पोस्टिंग कर देते हैं। मतलब मैंने एक एसेट खरीदा है, सही है, एंट्री होनी थी मोटर व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री बननी थी 1 लाख से, सही है। अब मैंने क्या किया, जी मैंने इसकी एंट्री बना दी मोटर एक्सपेंस डेबिट 1 लाख, कैश ठीक क्रेडिट 1 लाख। क्या हुआ, एक एसेट एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया है।
ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मिस्टेक भी हो सकती है। एक चीज एसेट है, उसकी क्लास चेंज करके मैंने एक्सपेंस में डाल दिया, या एक लायबिलिटी आपने उसको ड्राइंग्स के अकाउंट में लिख दिया। तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं। अच्छा, हम एरर में भी हमने डेबिट ही किया है, लेकिन हम्म। एक्सपेंस डाल दिया है उसको। जी, लेकिन ये रॉन्ग अकाउंट नहीं है, रॉन्ग क्लास ऑफ एसेट में डाल, रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में डाल दिया है। मतलब एक एक्सपेंस बिल्कुल अलग चीज है, एसेट बिल्कुल अलग चीज है। तो इसको हम कहते हैं रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। ठीक है। ठीक, इसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ, ओके फिर इसके बाद एक और एरर ऑफ ट्रांसमिशन। मैम, ऊपर कीजिएगा 1 मिनट। श्योर। ओके मैम, डन। फिर एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि हमारी फिगर्स ट्रांसपोज हो जाती हैं। फिगर्स आर ट्रांसपोज्ड। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि अब मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट। ठीक है, मैंने क्या किया, यस। एंट्री बना दी परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट। 101 अमाउंट थी, हमने 110 रिकॉर्ड कर दी। मतलब जब फिगर्स आगे ओके। पीछे कर दी, इसको हम कहते हैं एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ओके मैम। तो ये वो एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को देख के हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी। ओके, सो कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और ट्रांसपोजिशन। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या है कि दो एरर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। कंपनसेटिंग एरर्स, two errors cancelling out each other, right? Now what does that mean? कि अगर मेरे पास एक एरर बना, एक एरर हुआ है, कैश 100 से डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट की 100 से। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, मैंने एंट्री बनाई, परचेजेस डेबिट कर दी 100 से, पेबल्स क्रेडिट कर दिया 100 से। ये दो एरर्स हैं, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री नहीं है। तो ये जो डेबिट 100 हुआ है और ये जो क्रेडिट, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, परचेजेस डेबिट हुई 100 से, बाय मिस्टेक हुई है। सेल्स क्रेडिट हुई 100 से, बाय मिस्टेक एरर हुआ है। ठीक है, ये एरर और ये अमाउंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, और ये अमाउंट और ये अमाउंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये बात समझ आ रही है? मतलब इस दो एरर्स का कोई इफेक्ट नहीं शो होगा मेरे ट्रायल बैलेंस पे, पर ये एरर्स हुए होंगे। ओके मैम। एक तरफ पॉजिटिव 100, एक तरफ नेगेटिव 100, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये एरर्स, मैं ये एरर ओ- डिस्क्लोज नहीं हो सकता ट्रायल बैलेंस ना। कुछ ऐसे एरर्स होंगे जो मेरे ट्रायल बैलेंस को देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि एरर हुए हैं। और वो यूजुअली कौन से एरर्स होंगे, जहां रूल ऑफ डबल एंट्री ब्रेक हो रहा होगा। रूल ऑफ डबल एंट्री मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। ये वो एरर होंगे जिसकी वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा, और मैं इजिली डिटेक्ट कर सकती हूँ कि ये एरर हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्रिएट करते हैं एक टेम्पररी अकाउंट जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। बट अभी हम सस्पेंस अकाउंट डिस्कस नहीं करें, अभी हम सिर्फ एरर्स पे बात करेंगे। पहले हम ये वाला एरर देखते हैं, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। when two digits in an amount are accidentally recorded the wrong way around। मतलब जैसे सेल्स थी 11279 की, हमने रिकॉर्ड कर दी 11729 से। तो इससे क्या होगा, मेरा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, बैलेंस ऑफ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मतलब
ये टोटल ओके डेबिट मैम। टोटल क्रेडिट से इक्वल नहीं हुआ क्योंकि रॉन्ग अकाउंट से पोस्टिंग हो गई। अब दूसरी तरफ एरर ऑफ ओमिशन क्या हुआ कि या तो पूरी डेबिट और क्रेडिट एंट्री ही नहीं बनाई, या हमने क्या किया कि एक एंट्री बनाई दूसरे साइड पे एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। इफ अ बिजनेस रिसीव एन इनवॉइस फ्रॉम अ सप्लायर फॉर 1350, द ट्रांजैक्शन माइट बी ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एंटायरली, मतलब ना डेबिट पे कुछ रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट पे कुछ रिकॉर्ड किया। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा ट्रायल बैलेंस में इस जो ये एंट्री है वो पोस्ट ही नहीं हुई है। इसको हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। हमेशा। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि मैंने परचेजेस की हैं, वो 820 से मैंने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया 820, लेकिन क्रेडिट पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये भी मेरा क्या है, एरर ऑफ ओमिशन है या एरर ऑफ सिंगल एंट्री कह सकते हैं, कि आपने सिर्फ एक जगह रिकॉर्डिंग करी, दूसरी जगह आप लिखना भूल गए। डेबिट पे रिकॉर्ड किया, क्रेडिट पे लिखना भूल गए फॉर एग्जाम्पल, तो ये कौन सा एरर है, एरर ऑफ सिंगल एंट्री या एरर ऑफ ओमिशन भी कह सकते हैं आप। राइट मैम। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, मैंने आपको बताया कि एक एसेट खरीदा और उसको रिपेयर के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो एक जो एसेट आपने बाय किया था, एसेट का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, आपने उसको रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया, वो हमारा क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और यूजुअली ये किस केस में होता है, ये हमारे पास कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में होगा, या सप्लायर नहीं, ओके। ओनर ने बिजनेस से पैसे निकाले, विड्रॉ करे 1400 से, हमने क्या किया, उसको कैश सेल्स या सेल्स के अकाउंट में डाल दिया। तो ये भी हमारा क्लास ऑफ अकाउंट चेंज हो गया है। जो चीज ड्राइंग्स है आपको उसको ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करना था, आपको सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये भी क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फिर एरर ऑफ कमीशन क्या था, कि हमने सही एंट्री करी लेकिन रॉन्ग अकाउंट में कर दी। हमें मिस्टर एक टेलीफोन एक्सपेंस था, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे भी मेरे ट्रायल बैलेंस बैलेंस तो होगा, लेकिन हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते कि क्या एरर हुआ है। सही साइट पे पोस्टिंग हुई है लेकिन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है लेकिन रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है, तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर एरर ऑफ कमीशन में एक और एरर है इसके अंडर ही, एरर ऑफ कास्टिंग, मतलब एडिशन में गलती कर दी। अगर 79925 सेल्स का अकाउंट है, आपने एड अप करके 79,325 लिख दिया, तो एडिशन में मिस्टेक होगी, तो ये कौन सा एरर होगा, एरर ऑफ कास्टिंग। बट ये यूजुअली एग्जामिन नहीं होता इतना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कैलकुलेशन एरर होगा तो वो एरर ऑफ कास्टिंग होगा। यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। फिर कंपनसेटिंग एरर क्या है, दो एरर्स कोइंसिडेंटली इक्वल और ऑपोजिट हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, true transposition of error of 360 might occur in extracting ledger balance, one on each side of the double entry. The admin expense account 3158 might be written instead of 3518. एक अकाउंट में हमने 3518 की जगह 31 3158 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इन इसमें क्या है, 360 का डिफरेंस आ रहा होगा, और हमने यहाँ दूसरे अकाउंट में भी 360 की मिस्टेक कर दी। तो ये जो 360 पॉजिटिव और नेगेटिव की मिस्टेक हुई है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कोई भी दो ओके। एरर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, वो हमारा कंपनसेटिंग एरर होगा। अब देखें, कुछ ऐसे एरर होंगे जो सिंपल एंट्रीज बना के सही हो जाएंगे, कुछ एरर्स के लिए हमें करेक्शन करनी होगी। अब वो करेक्शंस या तो नॉर्मली जर्नल एंट्री से हो सकती है, या तो आपको सिंपली सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जर्नल, अब जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा है, बुक कीपर एक्सीडेंटली पोस्ट आवर बिल फॉर 200 टू द गैस अकाउंट इंस्टेड ऑफ द बिजनेस रेट अकाउंट। देखें, उसने गैस अकाउंट में डाल दिया, उसने एंट्री बना दी गैस अकाउंट डेबिट, गैस अकाउंट डेबिट, गैस बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है 200, सही है, और कैश क्रेडिट कर दिया 200 से। अब ये गैस का अकाउंट नहीं था, ये बिजनेस रेट एक्सपेंस था। तो अब क्या करूंगी, मैं बिजनेस रेट अकाउंट को डेबिट करूंगी और गैस के अकाउंट को क्या करेंगे, वापस से क्रेडिट कर देंगे।
क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट पे होता है, तो मैंने गैस के अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज कर दिया है। मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं उसको क्या करूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। और बिजनेस रेट अकाउंट मेरा एक्सपेंस है, तो इसको मैं डेबिट कर दूंगी 200 से। ये बात समझ आई? नो मैम, ये क्लियर नहीं हो सकी। देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरा रेंट एक्सपेंस है, ठीक है, जी डेबिट मैम। होना था 200 से, कैश क्रेडिट जी। कर दिया 200 से। बाद में मुझे पता चला ये रेंट एक्सपेंस नहीं, ये मोटर एक्सपेंस था। तो कैश तो सही क्रेडिट करा है, कैश मैंने पे किया, सही रिकॉर्ड हुआ है। ये जो रेंट का सही अकाउंट है। मैंने बढ़ा दिया, डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है ना एक्सपेंस, मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं वापस एरर करेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, करेक्शन हो रहा है। तो करेक्ट करने के लिए इसको मैं क्रेडिट करूंगी 200 से। सही है। और किस अकाउंट को डेबिट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मोटर एक्सपेंस था ये मेरा, तो मैं मोटर एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करूंगी। सही है। जिस अकाउंट में यहाँ मिस्टेक अकाउंट में हुई है, तो मैं ये जो मैंने 200 से बढ़ा रेंट एक्सपेंस का अकाउंट, इसको मैं डिक्रीज या रिड्यूस करने के लिए इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करूंगी। और मोटर एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करूंगी 100 से, जो कि होना चाहिए था। ये एक एरर है, और ये उसका मतलब करेक्ट। उसको switch कर दिए आपस में आप। उसको क्या किया? स्विच कर दिया ना मैम हमने, हाँ, एक क्रेडिट को तरीके। डेबिट, क्रेडिट में। हाँ, आप एक तरीके इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ मैंने 200 से इसको बढ़ा दिया अकाउंट को, जबकि मोटर एक्सपेंस का अकाउंट 200 पॉजिटिव होना चाहिए था। तो मैं इसको रिमूव, इसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए इस अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूँ। मतलब ये जो 200 ओ, ऐड कर दिया, यहाँ से माइनस हो रहा है एक तरीके से। ठीक है। सही है। और मोटर एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट करें। अब देखें, इसमें क्या है, बेसिकली ये जो सस्पेंस अकाउंट है, ये मैं आपको तब कराऊंगा, आप पूरे एरर्स पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब जो करेक्शन ऑफ एरर है वही मेन इसमें, और एरर्स के मीनिंग समझना। तो आपने क्या करना है, आप अभी फिलहाल जो यहाँ तक मैंने आपको करवाया है, इसको अभी आज ही, मतलब आज या कल, कल क्लास से पहले पहले कोशिश करें यहाँ को रीड कर लें। ठीक है। फिर मैं आपको करेक्शन बताऊंगी कि एरर्स करेक्शन किस तरह होगी, अदरवाइज यूल गेट कंफ्यूज, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है। तो हम ये जो चैप्टर है, करेक्शन ऑफ एरर्स वाला पार्ट, मैं एक सेपरेट क्लास में ही करवाती हूँ, ताकि बिल्कुल पहले एरर्स अच्छे से समझ आ जाए स्टूडेंट्स को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करें। करेक्शन ऑफ एरर्स, ये जो सस्पेंस अकाउंट है, ये सस्पेंस अकाउंट चैप्टर 2, 3, 4 की क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है। फिर आपका होगा एक टेस्ट, में मैं आपको दूंगी टाइम थोड़ा, 1, 2 दिन, सेक्शन का पूरा। सही है। चैप्टर 1 till 4 का। ओके। ठीक है, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी, और हो सकता है मैं इसके साथ साथ आपको ये 2 टॉपिक्स भी कवर करा दूं। लेकिन पहले ये होगा कि मैं चैप्टर करके हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद हम मैं आपको देखेंगे हम किस टाइम आप टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है किस डे। तो वो डे, उस दिन मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करके, फिर लेट्स सी के कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है। ओके मैम। तो अभी आज का टेस्ट भी जो, ऑनलाइन ही होगा ना मैम? जी जी, पोर्टल पे टेस्ट होगा। तो अभी आप फिलहाल इसको रिवाइज करें। ओके ठीक है। मैम। कल से पहले पहले, ताकि आपको समझ आए, मैं रिकॉर्डिंग अभी आपको कन्वर्ट करके सेंड कर देती हूँ, ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लें रिकॉर्डिंग भी। अच्छा मैम, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, बट ये देखिए मैं सुबह में जो 9, सुबह 10 to 7 जो है ना मैम, मेरी ड्यूटी ड्यूटी आवर्स होते हैं। बट मुझे आते आते 9 PM हो जाते हैं, तो 9 PM ऑलरेडी आपकी क्लास होगी मैम। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी क्लास है मैम कल। हाँ, नहीं तो हम एक काम करेंगे ना, मैं आपको, अगर आप नहीं भी कर सके रिवाइज, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी टॉपिक का। ठीक है, फिर हम करेक्शन ऑफ एरर्स करेंगे। लेकिन आई होप जो अब तक आपने किया है वो आपको याद है ना, जो आपने रिवीजन किया है। ठीक है, जी फिर मैम।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह चैप्टर 4 जब हो जाएगा एक बार, तो फिर आप अपनी टाइम ले लीजिएगा प्रेपरेशन के लिए, फिर उसमें कोई मसला होगा तो हम उसको देख लेंगे। सही है। ओके मैम। ठीक है, फिर ठीक है इंशाल्लाह मैम। सी यू टुमारो देन। अल्लाह हाफिज। यस। अल्लाह हाफिज।